Hello everyone, welcome to Alpha Square Academy. I hope you all are fine. So today we discuss chapter number 11 that is area related to circle. अगर बात की जाए सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अंदर चैप्टर के वेटेज की तो ये जो चैप्टर है आपके पास 4 to 5 मार्क्स का रहता है, 4 to 5 मार्क्स का। अब यहाँ पे बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। बच्चे बात एरिया की जा रही है बट वो एरिया जो है वो किससे रिलेटेड है? सर्कल से। अब आप सभी को पता होना चाहिए, हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, आपके पास सर्कल क्या होता है? सर्कल के पास सिर्फ एक ही डिमेंशन होती है और वो क्या होती है? रेडियस। और वो आपके पास क्या रहती है? सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेडियस। हम यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कल के एरिया की। सर्कल के एरिया का जो फॉर्मूला रहता है वो आपके पास क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, देन आपके पास बात आती है सरकमफ्रेंस की। तो सरकमफ्रेंस क्या रहती है सर्कल की? 2 पाई आर। अभी बात करें कि सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस होती क्या है? ये जो आउटर बाउंड्री जो है ना बच्चे, इस आउटर बाउंड्री की लेंथ को ही क्या बोला जाता है? सरकमफ्रेंस। ओके, और जो एरिया है आपके पास इस क्लोज शेप के अंदर जितना टू डिमेंशनल रीजन है, ये जो टू डिमेंशनल रीजन है इस पूरे को क्या बोला जाता है? एरिया बोला जाता है, जिसका फॉर्मूला आपके पास क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर। और ये जो आउटर बाउंड्री की लेंथ है, ये जो आउटर बाउंड्री की लेंथ है इसको क्या बोला जाता है? सरकमफ्रेंस। और ये आपके इसको आपको फाइंड करने का जो फॉर्मूला रहता है वो आपके पास क्या रहेगा? 2 पाई आर। अब यहाँ पे बात हुई सर्कल की। अब यहाँ आपके पास क्या आता है बच्चे? सेक्टर। अब सेक्टर क्या होता है इसको ध्यान से समझना। सपोज करो मेरे पास एक ओ बी रेडियस है और एक मेरे पास रेडियस क्या है? ओ बी एंड ओ ए। टू रेडियस एंड एक आर्क के बीच के रीजन को क्या बोला जाता है बच्चे? सेक्टर बोला जाता है। जैसे ही मैंने एक सर्कल के ऊपर 2 रेडियस यहाँ पे ड्रॉ की तो बच्चे क्या हुआ? इसने सर्कल को ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो छोटे वाला पार्ट है मेरे पास वो हमारे पास क्या होएगा? माइनर सेक्टर। और जो ये बड़े वाला पार्ट जो बचा है ये बच्चे हमारे पास क्या होएगा? मेजर सेक्टर। ये आपको दोनों बातों का ध्यान रखना है। एक आपके पास क्या होएगा? माइनर सेक्टर और एक आपके पास क्या होएगा? मेजर सेक्टर। अब इस सेक्टर का एरिया कैसे निकालेंगे? अभी ये जो है ना ए बी, इसको बोला जाता है बच्चे लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। इस ए बी लेंथ ऑफ आर्क ने सेंटर से कितने का एंगल सबटेंड किया हुआ है? अगर थीटा एंगल सबटेंड किया हुआ है तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला रहेगा वो आपके पास क्या होगा? थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अभी आप ये देखो बच्चे, ये भी तो एक सेक्टर है, मेजर भी तो एक सेक्टर ही है ना। अगर मेरे को इसका एंगल पता हो, मेजर सेक्टर का अगर मेरे को एंगल पता हो तो हम यहाँ से भी इसका भी क्या निकाल सकते हैं? एरिया। तो अभी ये देखो कंप्लीट एंगल जो होता है वो कितने का होता है? 360 का। अगर माइनर का जो एंगल है वो थीटा बन रहा है तो ये जो एंगल है वो बच्चे आपके पास क्या होएगा? 360 माइनस थीटा। अगर आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? 360 माइनस थीटा। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है। अभी ध्यान रखना बच्चे, ये जो थीटा है ना ये माइनर सेक्टर का थीटा था। उसको अगर 360 में से माइनस करूंगा तो ये जो आपके पास थीटा निकल के आएगा ये किसका रहेगा? मेजर सेक्टर का। तो अगर मैं मेजर सेक्टर का एरिया निकाल रहा हूँ तो 360 बाय थीटा बाय में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब आपके पास आता है बच्चे, यहाँ पे आती है सेगमेंट। अब आपके पास क्या आएगा यहाँ पे? सेगमेंट। अभी बात करें अगर सेगमेंट की तो सेगमेंट क्या है? ए बी बच्चे क्या है आपके पास? एक कोड। ए बी आपके पास क्या है? एक कोड। जैसे ही आपने एक सर्कल के ऊपर बच्चे एक कोड को बनाया, इसने सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो पार्ट है वो आपके पास क्या है? माइनर सेगमेंट। जो छोटे वाला जो पार्ट है बच्चे वो क्या होएगा आपके पास? माइनर सेगमेंट। देखो ये छोटे वाला जो पार्ट है ये आपके पास क्या होएगा? माइनर सेगमेंट। और अगर बात करूं इस बड़े वाले पार्ट की, ये बच्चे आपके पास क्या होएगा? मेजर सेगमेंट। ओके, अब यहाँ पे हम एरिया कैसे निकालें इसका? अभी ध्यान से समझनी है ये चीज़। अब ए और बी जो है वो कोड के क्या है? एंड पॉइंट। और अभी मैं क्या कर रहा हूँ? कोड के एंड पॉइंट को ना सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूँ। कोड के एंड पॉइंट को हमने किससे ज्वाइन किया? सेंटर से। अब ध्यान देना, जो मैं अभी एक रीजन शेड कर रहा हूँ बच्चे, ये जो रीजन है ना
ये किसका है, माइनर सेगमेंट का। किसका है, माइनर सेगमेंट का। अभी अगर आपको ये एरिया निकालना है तो हम यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। बच्चे देखो, अगर मैं इस सेक्टर के एरिया में से, इस सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, तो आपके पास माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाता है। अब यहां पे जो ट्रायंगल का एरिया है ना, उसके लिए 3 केस बनेंगे बच्चे। वो तीनों केस आपको याद रखने हैं जब भी वो आपसे सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है। ध्यान रखना, जब भी वो आपसे सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है तो आपको जो एंगल देगा ना, ये जो थीटा एंगल वो देगा, या तो वो क्या देगा 60, या वो क्या देगा 90, या वो क्या देगा 120। हमारे सिलेबस में यही है, ध्यान रखना, इससे बाहर हमें नहीं जाना। अगर वो सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है तो या तो थीटा क्या आएगा 60, या थीटा क्या आएगा 90, या थीटा क्या आएगा 120। मैं केस 1 लेके चलता हूँ। केस 1 की अगर मैं बात करूँ तो थीटा आपके पास क्या है 60 डिग्री। अभी देखो, अगर ये आपके पास एंगल O जो है ये 60 है, तो OA और OB क्या है बच्चे, इक्वल है। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल A और B भी कितने के आ जाएंगे बच्चे, 60 के आ जाएंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल बनेगी OAB, अगर एंगल 60 का है तो जो ट्रायंगल OAB बनेगी ना, वो आपके पास क्या आएगी बच्चे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या रहेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का जो फॉर्मूला रहता है वो आपके पास क्या आएगा, √3/4 आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है, रेडियस, √3/4 आर स्क्वायर। सेकेंड केस की अगर मैं बात करूं, अगर आपका थीटा हो बच्चे 90 डिग्री का, अगर थीटा हमारा 90 का है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। बट बच्चे याद रखना है, बेस भी क्या आएगा R और हाइट भी क्या आएगी R। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, R²/2, R²/2। अगर आपका थीटा जो है बच्चे वो 120 डिग्री बन रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का जो फॉर्मूला रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा, R² साइन θ/2 मल्टीप्लाई कोस θ/2। अब यहाँ पे थीटा क्या है 120 का हाफ क्या रहेगा 60, तो R² साइन 60 मल्टीप्लाई क्या रहेगा बच्चे, कोस 60। तो R² साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू क्या होगी 1/2। तो जब आप यहाँ पे फाइनल एक एक्सप्रेशन लेके आओगे एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB के लिए, तो वो आपके पास क्या रहेगी, √3/4 R²। ये तीनों केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बड़े ध्यान से ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहला मैं रिपीट भी कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर एंगल 60 का है तो ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रायंगल का एरिया जो है वो क्या रहेगा, √3/4 R²। अगर आपका एंगल 90 डिग्री है तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, R²/2। अगर आपका एंगल बच्चे 120 डिग्री है तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, √3/4 R²। मतलब 60 और 120 में एरिया का फॉर्मूला वो सेम रह रहा है, क्या, √3/4 R²। बट 90 के केस में वो एरिया क्या बन के आ रहा है बच्चे, R²/2। अब यहाँ से एक हल्की सी चीज़ बच्चे स्किप हुई है, वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ध्यान देना। अब ये जो बच्चे लेंथ ऑफ आर्क है ना, ये जो AB है इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का जो फॉर्मूला आपके पास रहेगा वो आपके पास क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क जो है, अब ये जो आर्क की बात कर रहा हूं, देखो बच्चे AB जो आर्क है ये किसका पार्ट है, सरकमफ्रेंस का पार्ट है। सो लेंथ ऑफ आर्क निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा, θ/360 मल्टीप्लाई 2πr, θ/360 मल्टीप्लाई 2πr। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं बच्चे। ये इसका इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन पार्ट ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक का इंट्रोडक्शन ही नहीं पता तो आप उसके सम कैसे सोल्व करोगे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या कह रहा है, फाइंड एरिया ऑफ द माइनर एंड मेजर सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद radius 6 centimeter if the angle subtended by the minor arc at the center is 60 डिग्री। और पाई की वैल्यू बच्चे आपको क्या लेने के लिए बोल रहा है, 3.14। देखो अगर बाउंडेशन लगाई हुई है ना तो आप 3.14 ही लोगे, अदरवाइज अगर कोई भी वैल्यू पाई की नहीं दे रहा उस केस के अंदर हम पाई की वैल्यू क्या लेंगे बच्चे, 22/6
7। अब ये देखो एक सर्कल जिसकी रेडियस क्या है 6 सेंटीमीटर। अब ये देखो बच्चे ये होता है, ये आपके पास 2 रेडियस बना दी ना इसने। अब ये आपके पास क्या है माइनर सेक्टर। जैसे एक सर्कल के ऊपर 2 रेडियस बनाओगे वो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा बच्चे। तो छोटे वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे माइनर सेक्टर, और बड़े वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो यहाँ हम एरिया निकाल लेते हैं सबसे पहले माइनर सेक्टर का, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एक बात ध्यान रखना बच्चे, मैं यहाँ पे ज़्यादा वर्डिंग यूज़ नहीं कर रहा, बट आपको एग्जाम के अंदर अच्छे से लिखना है। रेडियस ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है, क्या था θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। अब ये देखो माइनर सेक्टर का जो एंगल है ना वो क्या है 60, तो लिखो भी यहाँ पे 60/360। पाई की वैल्यू हम लोग क्या लेंगे 3.14। मैं पॉइंट जो है वो साथ ही साथ ही क्या कर रहा हूँ बच्चे रिमूव कर रहा हूँ, तो बाय में क्या आएगा हमारे पास 100 मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर। आर आपके पास क्या है 6, सो 6 मल्टीप्लाई 6। देखो 0 से 0 क्या हो रहा है कट, 6 1 पे 6 से 6 क्या हुआ कैंसिल आउट। अब यहाँ पे अगर आप कैंसिल आउट नहीं भी कर रहे तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि बाय में क्या है बच्चे 100। जब भी बाय में 100 है तो हम पॉइंट मतलब सीधा पॉइंट भी लगा सकते हैं बच्चे। तो 314 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 6 के साथ तो ये क्या आएगा 1884। बाय में क्या आ रहा है 100, तो ये आ जाएगा 18.84 सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके। अब यहाँ पे ये तो एरिया हुआ बच्चे माइनर सेक्टर का, ठीक है, माइनर सेक्टर का एरिया आ गया। अभी मेजर सेक्टर का एरिया 2 टाइप से निकाल सकते हो, या तो क्या करो पूरे सर्कल का एरिया निकाल लो पाई आर स्क्वायर में से। तो पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं इस माइनर सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा तो आपके पास किसका एरिया आ जाएगा मेजर सेक्टर का बच्चे। बट एक बात सुनो, यहाँ पे मेरे को मेजर सेक्टर का एंगल भी तो पता है ना बच्चे। मेजर सेक्टर का अगर हमें एरिया निकालना है, अब ये देखो ये है मेजर सेक्टर का एंगल। अब ये देखो बच्चे ये कितना आएगा 360 में से 60 को माइनस करूंगा तो ये क्या आएगा 300। अभी यहाँ पे अभी मेजर सेक्टर का जो एंगल है जो थीटा है वो क्या है आपके पास 300। सो हम यहाँ पे अगर मेजर सेक्टर का हमें एरिया निकालना है, सो 300/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। बच्चे सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करो। ये क्या रहेगा 314 बाय में 100 आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है 6 मल्टीप्लाई 6, जो भी आएगा वो आपका आंसर रहेगा। अब यहाँ बच्चा कंफ्यूज होएगा कि सर आपने जो बताया था ना वो 360 माइनस थीटा था बच्चे। बट ध्यान दो ये जो 300 में लिख रहा हूँ, अरे उसी वे से तो लिख रहा हूँ ना। सो 360 में से मैं 60 क्या कर रहा हूँ माइनस, तो क्या बचा हमारे पास 300। तो इस टाइप से लिखा हुआ है बच्चे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। देखो भी अगर सेकेंड क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो ये देख लेते हैं बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या कह रहा है इन द गिवन फिगर 3 सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर मेकिंग एंगल्स ऑफ 60 डिग्री 80 डिग्री 40 डिग्री एट द सेंटर आर शेडेड, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखो यहाँ पे इसने एरिया कुछ शेड किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ बहुत ध्यान से अगर देखूँ तो ये जो तीनों इसने शेड किए हुए हैं ना, ये तीनों क्या है बच्चे सेक्टर है। क्या है ये सेक्टर। मैं एक काम करता हूँ 60 डिग्री को क्या ले लेता हूँ θ1, 80 को क्या लेता हूँ θ2, 40 को क्या लेते हैं अपना θ3। मैंने तीनों एंगल यहाँ पे ले लिए। मेरे को एरिया निकालना है बच्चे शेडेड रीजन का। अब देखो शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो तीनों सेक्टर ही ना, तो तीनों सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूँ बच्चे। और सेक्टर का एरिया क्या कर देता हूँ प्लस कर देता हूँ। बताओ अभी फर्स्ट अगर सेक्टर है जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा θ1 बाय में 360 मल्टीप्लाई क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर, प्लस सेकेंड सेक्टर का क्या रहेगा θ2 बाय 360 मल्टीप्लाई क्या रहेगा पाई आर स्क्वायर, प्लस थर्ड सेक्टर की बात करें तो क्या रहेगा बच्चे θ3 बाय में क्या रहेगा 360 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। हमने यहाँ पे क्या किया बच्चे तीनों के तीनों सेक्टर का एरिया निकाल लिया और उनको क्या कर दिया प्लस कर दिया। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ ना तो एक चीज़ कॉमन निकल के आ रही है सभी में से, और वो कॉमन क्या है बच्चे पाई आर स्क्वायर बाय
पाई आर स्क्वेयर बाय 360 और आपके पास यहाँ कॉमन लेने के बाद क्या बच रहा है θ1 प्लस θ2 प्लस θ3। अब वैल्यूज पुट करो तो ये आपके पास क्या रहेगा 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर आपके पास क्या आएगा 7 है ना रेडियस 7 × 7 बाय में आपके पास क्या रहेगा 360। अब देखना बच्चे यहाँ पे मैं इन सभी को प्लस कर रहा हूँ। θ1 आपके पास क्या था 60, θ2 क्या था 80, θ3 क्या था 40। अगर आप इन सभी को प्लस कर रहे हैं तो आपके पास ये क्या आ रहा है बच्चे 180। क्या आ रहा है 180। अब इसको कैंसिल आउट करो, ये कितने पे कट हुआ 1 पे, ये कितने पे हुआ 2 पे, ये 1 पे, ये कितने पे 11 पे, 7 से 7 क्या हुआ कैंसिल आउट। तो आपका फाइनल जो आंसर निकल के आ रहा है 11 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे क्या आ जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। सम नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ आपके पास क्या है अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अभी एक बात ध्यान से सुनो बच्चे, ए भी आपके पास एक कोड है। इस कोड ने सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक कोड की बात कर रहा हूँ। जो छोटे वाला पार्ट है वो आपके पास आपका क्या है माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाला पार्ट है वो क्या है मेजर सेगमेंट। अब एक बात ध्यान रखना बच्चे, आप मेजर सेगमेंट का एरिया कभी नहीं निकाल सकते। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना वो किसका होता है माइनर सेगमेंट निकालने के लिए होता है। हाँ, मेजर का हम कैसे निकालेंगे, सर्कल के एरिया में से माइनर के एरिया को माइनस करके क्या निकाल सकते हैं मेजर का। अब ये देखो, ये जो एरिया मैं शेड कर रहा हूँ ये आपके पास किसका है बच्चे माइनर का। किसका है माइनर का। ठीक है, ये जो एंगल बना रहा है सेंटर से, ये एंगल कितने का है 60 का। कितने का एंगल है 60 का। तो हम यहाँ से एरिया निकाल रहे हैं बच्चे किसका माइनर सेगमेंट का। माइनर सेगमेंट के एरिया की अगर मैं बात करूं तो थोड़ी देर पहले ही हम फॉर्मूला करके आए हैं, इंट्रोडक्शन करके आए हैं क्या कि सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे माइनस। ऐसा ही है ना। देखो ओ ए बी ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे बच्चे माइनस। ठीक है, अभी एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा θ/360 मल्टीप्लाई क्या रहेगा पाई आर स्क्वेयर माइनस। अब ये देखो बच्चे, एंगल जो आपका बन रहा है ना वो कितने का बन रहा है, आपका जो एंगल बन रहा है बच्चे वो एंगल बन रहा है 60 का। 60 का एंगल बन रहा है तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा √3/4 आर स्क्वेयर। √3/4 आर स्क्वेयर रेडियस का स्क्वेयर। सो यहाँ भी अभी वैल्यू पुट करो। थीटा बच्चे आपके पास क्या आएगा, थीटा यहाँ पे है 60, सो 60/360 पाई की वैल्यू क्या रहेगी 22/7। अगर कोई भी बाउंडेशन उसने नहीं लगा रखी तो हम क्या लेंगे 22/7 आर स्क्वेयर। रेडियस बच्चे क्या रहेगा 14, सो 14 × 14 माइनस √3/4 आर स्क्वेयर। आर आपके पास यहाँ पे क्या है 14, सो 14 × 14। अब एक बात ध्यान से समझना बच्चे, ये कट हुआ 6 पे, ओके, ये 1 पे कट हो रहा है, ये कितने पे हो रहा है 2 पे, 2, और ये कितने पे हुआ 3 पे। अब कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे 22 को मल्टीप्लाई करो बच्चे किसके साथ 14 के साथ। जब आप 22 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 308 और बाय में आपके पास क्या रहेगा बच्चे 3। आप इसको फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हो माइनस। अब ये कैंसिल आउट करो, ये 2 पे कट हुआ, ये कितने पे 7 पे, ये 2 पे, ये कितने पे हुआ 1 पे, ये कितने पे 7 पे। तो ये आपके पास क्या आ गया 7 7 जा 49, तो ये रहा 49√3। अब आप इस सम को यहीं पे छोड़ सकते हो बच्चे। वाई? बिकॉज इस सम के अंदर आपको √3 की वैल्यू नहीं दे रखी। अगर वैल्यू दी होती तो हम वो वैल्यू यहाँ पे पुट करके एक्यूरेट जो आंसर था वो लेके आते। अभी इस सम को यहीं पे छोड़ सकते हो और यहाँ आपके क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चे मेजर सेगमेंट की। मेजर सेगमेंट देखो, जब तक आप माइनर का एरिया नहीं निकाल लोगे ना, आप मेजर का एरिया नहीं निकाल सकते बच्चे। अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से
एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करेंगे बच्चे किसको, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस। अब सभी को फॉर्मूला पता है बच्चे, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या रहेगा, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट बच्चे आप निकाल चुके, ये जो एरिया आपके पास आया है, तो पाई आर स्क्वायर में से ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करोगे तो आपके पास किसका एरिया आएगा बच्चे, मेजर सेगमेंट का एरिया आएगा। ओके, सो ये आपको अपने आप ट्राई करना है, डू योरसेल्फ। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, अ पीस ऑफ वायर 22 centimeter long is bent into the form of an arc of a circle subtending an angle of 60 degree at its center. Find the radius of the circle. अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है एक पीस ऑफ वायर था जिसकी लेंथ क्या थी बच्चे आपके पास 22 सेंटीमीटर, और उस जो आपके पास वायर थी उसको किसकी फॉर्म में यहाँ पे इसने बेंड किया हुआ है, एक आर्क की फॉर्म में बेंड किया हुआ है, और ये जो आर्क है ना ये सेंटर से कितने का एंगल बना रही है, 60 का एंगल बना रही है। और आपको यहाँ पे क्या चाहिए बच्चे, रेडियस, आपको रेडियस फाइंड करनी है सर्कल की। अब एक बात ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे ये 22 सेंटीमीटर है क्या, ये इसकी लेंथ है बच्चे, ये वायर जो थी ना इसी को बेंड किया हुआ है आर्क की फॉर्म में। अब ये जो 22 सेंटीमीटर आपके पास है ना, ये क्या है बच्चे, लेंथ ऑफ आर्क, ये आपके पास क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क बच्चे आपके पास क्या है, 22 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ पे अभी बात करें, लेंथ ऑफ आर्क का जो फॉर्मूला हमारे पास रहता है वो क्या रहता है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, और इसका जो वैल्यू आपको गिवन है ना बच्चे, वो क्या गिवन है, 22। जस्ट वैल्यूज ही तो पुट करनी है बच्चे यहाँ पे, करना और क्या है आपको, थीटा क्या है 60, सो 60 बाय 360 मल्टीप्लाई 2, और पाई की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाई, रेडियस हमें नहीं पता, ठीक है, अभी आर की फॉर्म में रखते हैं इसको, और ये आपके पास क्या आया 22। कट करो बच्चे, ये 1 पे कट हुआ, ये कितने पे हुआ 6 पे, ये 1 पे, ये कितने पे हुआ 3 पे, और कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, आर को यहीं पे रखते हैं, रेस्ट ऑफ अदर जितने भी हैं उनको ट्रांसपोज करते हैं बच्चे। अभी आप ये देखो 3 और 7 जो है आर के साथ क्या कर रहे हैं, डिवाइड, तो आफ्टर ट्रांसपोज क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जो 22 है वो आर के साथ क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, आफ्टर ट्रांसपोज क्या करेगा, डिवाइड, 22 से 22 क्या होएगा, कैंसिल आउट, तो जो रेडियस निकल के आएगी बच्चे आपके पास वो क्या होएगी, 21 सेंटीमीटर। तो यही आपको फाइंड करना था यहाँ से, रेडियस ऑफ सर्कल। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। बात करते हैं सम नंबर 5 आपके पास क्या है, सम नंबर 5। यस, a chord of a circle of radius 14 centimeter subtend an angle of 120 at the center. Find the area of the corresponding minor segment of the circle. ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, उसने √3 की वैल्यू दे रखी है। अगर √3 की वैल्यू उसने दे रखी है ना तो आपको सम के अंदर यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक आर्क जो है वो सेंटर से कितने का एंगल बना रही है बच्चे, 120 का एंगल बना रही है। आपसे माइनर सेगमेंट का एरिया पूछा जा रहा है बच्चे, ये एरिया जो भी मैंने शेड किया है ना, ये क्या है आपके पास, माइनर सेगमेंट, ठीक है। माइनर सेगमेंट का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, मैंने तीनों के तीनों केस आपको बताए हुए थे, वो ध्यान रखना है बस, इसके इंट्रोडक्शन ही है। देखो अगर आप इंट्रोडक्शन भी अच्छे से समझ लेते हो ना, अब देखो सम जो है अभी ये नहीं है कि आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सम देगा, वो कहीं ना कहीं तो कंफ्यूज करेगा ना। सो सम नंबर माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, सो सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया क्या करेंगे, माइनस, सो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के एरिया में से माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOP, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या रहेगा, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अभी थीटा यहाँ पे क्या है बच्चे, 120 बाय में 360, पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, 22/7, आर स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या है बच्चे आपके पास 14, सो 14 मल्टीप्लाई 14। बच्चे कंफ्यूज मत हो ना, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है क्या, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई
पाई आर स्क्वायर। अब देखो जब 120 एंगल बन रहा है बच्चे, जब 120 एंगल था तो हमने ये क्या सीखा था, यहाँ से हमने ये सीखा था कि आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 60 मल्टीप्लाई कोस 60, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 60 मल्टीप्लाई कोस 60। अब यहाँ आप लोग देखो, वैसे तो ये क्या बनेगा, √3/4 आर स्क्वायर बनेगा ना, बट आप आर स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन 60 कोस 60 लिखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे यूज़ तो क्या किया, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट की है, तो वो हाइट हम जब इस टाइप से लेके आए हैं तो हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस यूज़ किए हैं बच्चे ये हाइट निकालने के लिए, तो उसके हिसाब से ही मैं आपको ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 120, इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, ये 1 पे कट हुआ, ये कितने पे हुआ, 3 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, तो ये कैंसिल आउट करने के बाद 44 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 14 के साथ तो ये आपके पास क्या निकल के आएगा, 616। सो 616 बाय में क्या रहेगा, 3, और यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी आपके पास, आर स्क्वायर क्या है बच्चे, 14 मल्टीप्लाई 14, साइन 60 क्या है, √3/2, कोस 60 क्या है, 1/2, कैंसिल आउट करो, ये 1 पे, ये 7 पे, 1 7, तो ये आपके पास यहाँ पे आएगा बच्चे 616 बाय में क्या रहेगा, 3, माइनस क्या आएगा, 49√3। अब यहाँ आप डिवाइड कर सकते हो बच्चे, 616 को अभी हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ, 616 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा, 205.3, 205.3 माइनस, अब ये देखो बच्चे जो √3 है ना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 49 को मल्टीप्लाई करूँगा √3 के साथ, और √3 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1.73, 1.73, तो 205.3 माइनस, अब 49 को हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1.73 के साथ, तो ये आपके पास क्या आएगा, 84.77। अब जब आप इसको माइनस करोगे यहाँ से, 205.3 को माइनस करोगे 84.77 के साथ, तो अप्रोक्स में जो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा ना बच्चे, वो क्या आएगा, 120.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब याद रखना बच्चे, 120 का केस हो गया, यहाँ से 60 का हो गया, 90 का हो गया, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यस, नाउ कम टू सम नंबर 6। The length of a minute hand of a clock is 6 centimeter. Find area swept by it when it moves from 7:05 to 7:40 PM. अब एक बात सुनो बच्चे, मिनट हैंड की बात कर रहा है, जो मिनट की जो सुई होती है उसकी लेंथ की बात कर रहा है, वो आपके पास कितनी है बच्चे, 6 सेंटीमीटर। ये देखो, ये आपको इसकी लेंथ गिवन है, क्या गिवन है, 6 सेंटीमीटर। बच्चे 7:05, ओके। तो मिनट हैंड की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 5 मिनट पे मिनट हैंड 1 के ऊपर रहेगी या नहीं, ठीक है, और 7:40 पे जो मिनट हैंड है वो ये आपकी कहाँ पे आ जाएगी बच्चे, 8 के ऊपर आएगी। अब इसने कितना एरिया स्वैप्ट किया, देखो ये यहाँ से मूव हुई, यहाँ से मूव करती करती ये आपके पास यहाँ पे पहुँची, तो बच्चे ये आपके पास क्या बनी, ये क्या बनी, ये एक आर्क बना रही है, और ये जो रीजन आपके पास बना ना, ये आपके पास क्या है बच्चे, सेक्टर। ये क्या है आपके पास, सेक्टर। तो आपको इस सेक्टर का एरिया निकालना है। अब देखो यहाँ पे भी मिनट हैंड की लेंथ क्या रहेगी, 6। तो ये बात तो समझ आई कि जो मिनट हैंड की जो लेंथ है ना, वो किसका काम कर रही है बच्चे, रेडियस का काम कर रही है। अगर मेरे को ये एंगल पता चल जाए कि ये जो एंगल है ये कितने का बन रहा है, तो बच्चे हम सेक्टर का एरिया निकाल देंगे। अब एक बात सुनना बड़े ही ध्यान से, सो लेंथ ऑफ आर्क जो है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड की जो लेंथ है ना बच्चे, वो काम कर रही है किसका, रेडियस का, और ये आपके पास क्या है, 6 सेंटीमीटर। ये क्या है आपके पास, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें निकालना है बच्चे एंगल, मेन तो एंगल है ना। अब एंगल की अगर मैं बात करूँ, देखो 3, अगर मैं मिनट हैंड की बात करूँ, अगर मिनट हैंड यहाँ से चली है, 1 से ही चलो, सपोज करो 1 से ही चली है, और वापिस पूरा 1 राउंड कंप्लीट करके 1 पे ही आ जाती है, तो इसने कितने मिनट कवर किए बच्चे, 60 मिनट।
बट अभी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एंगल की, तो 1 पे चलने के बाद जैसे 1 पे ही वापस आ रही है, तो कंप्लीट एक सर्कल कंप्लीट कर दिया इसने। सर्कल कंप्लीट करने का मतलब है बच्चे इसने कितने का एंगल कवर कर दिया, 360 डिग्री का। अभी ये बात आपको बड़े ही ध्यान से याद रखनी है बच्चे, जो मिनट हैंड है ना, वो 60 मिनट में कितने का एंगल कवर करती है, 360 का। ओके, और 1 मिनट में कितने का एंगल कवर होएगा बच्चे, 360 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ, तो 1 मिनट के अंदर जो एंगल कवर होएगा वो कितने का होएगा बच्चे, 6 डिग्री का। उसने क्या बोला है कि 75 से 740 पे आ गई, तो बच्चे कितना टाइम हुआ, 35 मिनट हुए ना, 35 मिनट। तो बच्चे 35 मिनट है तो क्या करेंगे, 1 मिनट में कितना कवर हो रहा है, 6 डिग्री। सो 35 मिनट में कितना कवर होएगा, सो 35 को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 6 के साथ। सो 35 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो एंगल निकल के आएगा ना बच्चे सेक्टर का, वो आपका क्या आएगा, 210 डिग्री। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। बच्चे सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या हुआ, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ थीटा क्या है बच्चे, 210। सो 210 बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7 आर स्क्वायर। आर क्या है, जो मिनट हैंड की लेंथ है, क्या है, 6 मल्टीप्लाई 6। तो बच्चे इसके बाद आप जो ही सम अपने आप करना है, डू योरसेल्फ। ओके, मेन हमारे पास यहाँ पे क्या था कि हम एंगल निकाल पाए बच्चे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। सम नंबर 7 आपके पास क्या है ये देख लेते हैं। द पैरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस, इस सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है अभी, 5.2 सेंटीमीटर। पैरीमीटर दिया हुआ है बच्चे, पैरीमीटर कितना दिया हुआ है, 16.4। बट ये पैरीमीटर है किसका, ये पैरीमीटर है बच्चे एक सेक्टर का। अब पैरीमीटर क्या होता है, कोई भी शेप अगर है बच्चे, उसका पैरीमीटर क्या होता है, उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ को क्या बोला जाता है, पैरीमीटर बोला जाता है। अब हमें यहां से क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमें सेक्टर क्या निकालना है, एरिया। बच्चे बड़ा ही सिंपल सा सम है, ध्यान से समझना। हमें रेडियस तो गिवन ही है, अगर ये एंगल मेरे को पता चल जाए ना, ये जो थीटा एंगल है, अगर एंगल मेरे को पता होता तो मैं सेक्टर का एरिया निकाल देता या नहीं। बट बच्चे एंगल हमें नहीं दिया हुआ, हमें दिया क्या हुआ है, पैरीमीटर दिया हुआ है बच्चे, पैरीमीटर। बट ये पैरीमीटर भी आपको किसका दिया हुआ है, सेक्टर का, पैरीमीटर ऑफ सेक्टर। आपको सेक्टर का पैरीमीटर दिया हुआ और ये कितना दिया हुआ है, 16.4। अब सेक्टर के पैरीमीटर में क्या आता है, इसकी आउटर बाउंड्री देख लेते हैं बच्चे, इसकी आउटर बाउंड्री है क्या। सबसे पहले आप ये बताओ, ये क्या है, एक लेंथ ऑफ आर्क, इसकी आउटर बाउंड्री है या नहीं, एक लेंथ ऑफ आर्क है, और एक ये क्या है बच्चे, रेडियस है ओबी, और ये भी क्या है बच्चे, रेडियस। तो 2 रेडियस है यहाँ पे, और एक बच्चे क्या इंक्लूड हो रही है यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क। देखो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, पैरीमीटर की मैं बात कर रहा हूँ ना, तो पैरीमीटर निकालते हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकालते हैं सबसे पहले। इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2πr प्लस रेडियस, एक रेडियस क्या है यहाँ पे 5.2, प्लस सेकंड रेडियस भी क्या है 5.2, और ये आपके पास क्या है बच्चे 16.4। आपको यहाँ पे थीटा निकालना है। देखो एक्यूरेट थीटा निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, एक बार हमें यहाँ पे तो एक काम कर लेते हैं हम, ये आपके पास आ गया थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई क्या रहा 2πr, दैट इज इक्वल टू, अब देखना यहाँ पे क्या रहेगा 5.2 प्लस 5.2 क्या बना 10.4। अब 10.4 आफ्टर ट्रांसपोज क्या करेगा बच्चे, माइनस 10.4 क्या होएगा, माइनस। मैं यहाँ से वैल्यू निकालना जा रहा हूँ बच्चे, किसकी वैल्यू निकालने जा रहा हूँ, थीटा की। जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 6। ओके, अब थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, 360 यहाँ पे क्या कर रहा था, थीटा के साथ डिवाइड कर रहा है, तो आफ्टर ट्रांसपोज ये यहाँ पे क्या करेगा बच्चे, मल्टीप्लाई, और 2πr क्या कर रहा था, मल्टीप्लाई, आफ्टर ट्रांसपोज क्या करेगा, डिवाइड। तो याद रहे बच्चे ये हमने वैल्यू निकाल ली किसकी, थीटा की। ओके, अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर का एरिया देख लेते हैं अभी कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, क्या था, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई क्या था, πr स्क्वायर। अब बात करते हैं बच्चे यहाँ पे थीटा की, थीटा तो निकाल चुके हैं ना हम लोग। सो थीटा क्या है आपके पास 6
मल्टीप्लाई 360 डिवाइड में क्या आएगा 2πr और बाय में क्या पड़ा है बच्चे 360 और वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में रखेंगे। मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू, पाई को एक बार मैं यहाँ पे पाई रखता हूँ, आर स्क्वायर को एक बार क्या रख देते हैं बच्चे आर स्क्वायर। देखो बहुत कुछ कैंसिल आउट हो रहा है बच्चे, 360 से 360 क्या हो रहा है कैंसिल आउट, एक पाई से पाई क्या हो रहा है कैंसिल आउट, आर से आर भी क्या हो रहा है कैंसिल आउट, और ये यहाँ पे 1 पे और 6 कितने पे जा रहा है 3 पे। तो जो आपका एरिया निकल के आएगा ना, अब यहाँ देखना ऊपर क्या आ रहा है, आई थिंक रहा है बच्चे 3r, और डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूँ तो डिनोमिनेटर में तो सब कुछ ही कैंसिल आउट हो चुका। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3r। अब ये देखो बच्चे रेडियस जो थी आपके पास, रेडियस इसने क्या दी हुई थी 5.2, 5.2 को अभी आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चे, किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो ये आई थिंक आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखना बच्चे ये रहेगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर। हमने यहाँ पे किया गया, ध्यान दो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ आर्क प्लस रेडियस, 2 रेडियस है तो 2 रेडियस प्लस करके हमने यहाँ से क्या किया बच्चे थीटा निकाल लिया। थीटा हमने एक बार एक्यूरेट नहीं निकाला, क्यों, क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है ना, हमें इसका यूज़ कहाँ पे करना है एरिया ऑफ सेक्टर के अंदर। तो इस थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे जैसे ही पुट की तो काफ़ी कुछ कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास फाइनल जो आंसर निकल के आया वो क्या आया बच्चे 3r, और हमने r को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कम टू द सम नंबर 8। सम नंबर 8 आपके पास क्या है, इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन रेडियस ऑफ अ सर्कल। ये कह रहा है कि पेरीमीटर और एरिया क्या है बच्चे न्यूमेरिकली इक्वल है। देखो वैसे तो इक्वल हो नहीं सकता, इनका कंपैरिजन नहीं होता कभी भी। पेरीमीटर एक लेंथ है, एरिया आपके पास क्या है एक रीजन है, लेंथ और रीजन को हम कंपेयर नहीं कर सकते। ये कह रहा है कि न्यूमेरिकली इक्वल है, ठीक है, अभी नंबर में इक्वल हो सकता है। अब ये तो पेरीमीटर और एरिया दोनों क्या है इक्वल, ठीक है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या रहता है 2πr, एरिया आपके पास क्या रहेगा बच्चे πr स्क्वायर, दोनों को मैंने क्या कर दिया इक्वल रखा। तो ये कह रहा है बताओ रेडियस क्या आएगी। देखो मैं पाई से पाई को क्या कर सकता हूँ कैंसिल आउट, एक रेडियस को भी रेडियस से क्या कर सकता हूँ कैंसिल आउट, तो आपके पास जो रेडियस निकल के आएगी ना वो आपके पास क्या रहेगी बच्चे 2 यूनिट। तो इसका जो MCQ का जो करेक्ट रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा पार्ट नंबर ए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे आपके पास क्या है, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस 21 सेंटीमीटर विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, अभी एंगल कितने का बन रहा है 60 का। आपसे इस सेक्टर का बच्चे पेरीमीटर पूछ रहा है, ये ध्यान रखना क्या पूछ रहा है पेरीमीटर। अब थोड़ी देर पहले ही तो करके हटे हम लोग सेक्टर का पेरीमीटर। सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी बच्चे मेरे को, इस AB आर्क की लेंथ। देखो AB लिख रहा हूँ ना मैं, इस AB के ऊपर मैंने ये आर्क लगा दी, मतलब मेरे को AB इस टाइप से इस आर्क के ऊपर से जाना है बच्चे। इस आर्क की लेंथ निकालनी है, प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास रेडियस, और प्लस में क्या आएगा रेडियस, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो पेरीमीटर है ना रेडियस जो है वो पेरीमीटर का ही पार्ट है। लेंथ ऑफ आर्क आप कैसे निकालोगे बच्चे, θ/360 मल्टीप्लाई क्या आएगा πr स्क्वायर, प्लस रेडियस आपके पास क्या रहेगी यहाँ पे, रेडियस क्या है 21, प्लस में क्या रहेगा 21। सो कैलकुलेट करना है बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या है 60/360 मल्टीप्लाई 22/7, 21 मल्टीप्लाई 21, और प्लस में आपके पास क्या आएगा बच्चे 42। कैंसिल आउट कर रहे हो बच्चे, जहाँ तक ये कट हो रहा है ये 1 पे कट हो रहा है, ये कितने पे हो रहा है 3 पे, ये 1 पे कितने पे हो रहा है 6 पे, ये 1 पे ये कितने पे हो रहा है 2 पे, ये 1 पे कितने पे हो रहा है 11 पे। तो आप क्या करोगे 21 को मल्टीप्लाई करोगे बच्चे किसके साथ 11 के साथ। जैसे ही आप 21 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा 231, प्लस में क्या आएगा 42, इसमें प्लस करोगे तो जो भी रहेगा बच्चे वो आपका आंसर आएगा। तो याद रहे बच्चे आपको पेरीमीटर ऑफ सेक्टर निकालना आना चाहिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो ये है आपके पास, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 10 पाई सेंटीमीटर। अभी लेंथ दे दी बच्चे आपको, आर्क की लेंथ दे रहा है ये,
और सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है 12। आर्क की लेंथ आपको कितनी दे रहा है 10 पाई। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, और आपसे थीटा पूछ रहा है बच्चे, कहता बताओ एंगल क्या आएगा। बच्चे लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला क्या था, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, और आपको जो लेंथ दे रहा है ये क्या दे रहा है 10 पाई। ओके, थीटा बच्चे हम क्या यूज़ करेंगे, थीटा तो हमें पता ही नहीं है ना, थीटा निकालना है। सो थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई मल्टीप्लाई आर, आर आपके पास क्या है 12, दैट इज इक्वल टू 10 पाई। बच्चे क्या हुआ कि पाई का ट्रांसपोज करो तो पाई किस में जाएगा, डिवाइड में। मैं यहाँ पे भी पाई से पाई को क्या कर सकता हूँ, कैंसिल आउट। एक काम करते हैं, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, थीटा की, तो हम थीटा को यहीं रखते हैं। रेस्ट ऑफ अदर जितने भी इसके साथ हैं इनका ट्रांसपोज कर देते हैं बच्चे। 360 थीटा के साथ क्या कर रहा है, डिवाइड। जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई 2, और 12 क्या कर रहे हैं बच्चे, मल्टीप्लाई। ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कट करते हैं, ये 1 पे कट हुआ, ये कितने पे हुआ 180 पे। अब ये 1 पे कट हुआ, ये कितने पे 15 पे। सो जो थीटा निकल के आएगा आपके पास, 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चे 150 डिग्री। सो जो थीटा है आपके पास वो क्या आएगा बच्चे 150 डिग्री। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ कम टू द सम नंबर 11। सम नंबर 11 आपके पास है बच्चे, द आर एंड ऑफ आ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7:20 PM टू 7:55 PM इज। आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा जा रहा है, एंगल। बच्चे बड़े ही ध्यान से समझना इस सम को भी, क्योंकि यहाँ पे मिनट हैंड नहीं है। जैसे इसने आर एंड बोला ना, पूरा का पूरा सम जो है वो पूरा कन्वर्ट हो चुका हमारे पास। अब देखना, मैं आर एंड की बात कर रहा हूँ, जो घंटे वाली सुई होती है वॉच के अंदर, घड़ी के अंदर, दीवार घड़ी के अंदर, ठीक है। अब देखना 7:20 पे मिनट जो आपकी आर एंड होएगी वो 7 से हल्का सा आगे निकली होएगी, यस और नो। ओके, और 7:55 जब 8 बजने वाले होंगे तो बच्चे वो 8 के बिल्कुल बहुत से करीब होएगी। तो ये आपके पास एक सेक्टर बनाएगी, ये यहाँ से आर एंड सिर्फ यहाँ से ही चल के आएगी, इतना ही डिस्टेंस कवर करेगी बच्चे आर एंड। ध्यान दो अभी आप फिर से दोबारा इस बात पे, आर एंड जो है वो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगी। क्यों, क्योंकि 7:20 से लेके 7:55 के बीच आर एंड इतना ही कवर करेगी बच्चे। आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान से समझो। अब बात की जा रही है बच्चे आर एंड की। देखो सपोज करो आर एंड 12 पे चली है, 12 से चल के वो वापिस ही 12 पे आ गई। उसने कितने घंटे लिए, 12 घंटे। 12 घंटे के अंदर जो आर एंड है वो कंप्लीट एक सर्कल कवर कर रही है ना। तो बच्चे याद रखना 12 आर के अंदर जो आर एंड है वो एक सर्कल कवर कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वो एंगल कवर कर रही है कितने का, 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में बच्चे कितने का एंगल कवर होएगा। सो हम 360 को डिवाइड करें 12 के साथ, तो 1 घंटे में आर एंड जो है वो कितने का एंगल कवर करेगी, 30 डिग्री का। अब 1 घंटे की तो बात हमने कर ली, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं बच्चे, क्योंकि यहाँ पे ना सम मिनट के अंदर जा रहा है। तो बच्चे 60 मिनट में, यहाँ पे बात आर एंड की हो रही है, याद रखना 60 मिनट में आर एंड जो है वो कितने का एंगल कवर करेगी, 30 डिग्री का। कितने का एंगल कवर होएगा, 30 डिग्री का, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट ही होते हैं ना। 1 आवर दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 60 मिनट दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं 1 मिनट के लिए निकाल लेता हूँ। 1 मिनट के अंदर 30 बाय में 60, 30 बाय में 60, 1 बाय में 2 डिग्री। अब 1 मिनट के अंदर जो मिनट हैंड है वो कितना, जो आर एंड है वो कितना एंगल कवर कर रही है, 1/2 डिग्री। अब आप ये देखो 7:20 से लेके 7:55 के बीच में कितना टाइम निकल चुका बच्चे, 35 मिनट। ठीक है अभी 1 मिनट में कितने का एंगल कवर हो रहा है, ½ डिग्री। सो 35 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, तो ये आपके पास क्या रहेगा, 35/2 डिग्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ध्यान से समझना बच्चे, इंपॉर्टेंट सम है ये हमारे पास। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या है, इफ अ बाइसाइकिल will makes 5000 revolutions in moving 11 किलोमीटर then the diameter of the wheel। अब एक बात सुनो, कोई भी एक रोड है, ये क्या है बच्चे, एक टायर है, ठीक है।
अब ये जो आपके पास टायर है, जब ये कंप्लीट 1 रिवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा, एक बार जब ये पूरा का पूरा रोटेट कर देगा, कंप्लीट रोटेशन जब ये ले लेगा, तो बच्चे एक बात सुनो, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा बच्चे? ये कवर करेगा खुद की सरकमफ्रेंस। कितना डिस्टेंस कवर करेगा? खुद की सरकमफ्रेंस। याद रखो, अगेन याद रखो, 1 रिवोल्यूशंस के अंदर, 1 रिवोल्यूशंस के अंदर एक बार जब ये कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करता है बच्चे, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करता है? ये खुद की सरकमफ्रेंस कवर करता है। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या रहता है? 2πr। क्या रहता है? 2πr। अब ये देखो कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। डिस्टेंस कितना कवर हुआ बच्चे? 11 किलोमीटर। अब एक बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे 11 किलोमीटर, जो जैसे ही मैंने ऑप्शन में देखा ना, यहाँ पे तो सेंटीमीटर है ना? तो क्या हुआ बच्चे, हमें जो डिस्टेंस है ना वो सेंटीमीटर में लेके आना पड़ेगा। ठीक है, हाउ मैनी मीटर इन 1 किलोमीटर होते हैं बच्चे आपके पास? 1000। अब ये मीटर में आया है, ध्यान रखना, मीटर से अब सेंटीमीटर में जाना है। हाउ मैनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर? दैट इज 100। तो आपके पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है बच्चे, वो हम किसके अंदर ले आए? हम डिस्टेंस को लेके आए हैं बच्चे किसके अंदर? सेंटीमीटर के अंदर। ओके, अब इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितने रिवोल्यूशंस लिए हैं उसने? 5000। व्हील ने रिवोल्यूशंस कितने लिए हैं बच्चे? 5000। सो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्टेंस कवर इन 1 रिवोल्यूशन। तो 1 रिवोल्यूशंस में कितना डिस्टेंस कवर होएगा? तो हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे बच्चे, जितने नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस यहाँ पे थे, तो डिवाइड करेंगे किसके साथ? 5000 के साथ। तो यहाँ से 30 से 30 क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या बचा है अभी? 1100 बचे। तो 1100 को हम लोग डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये 1 रिवोल्यूशन के अंदर कंप्लीट हो रहा है, और 1 रिवोल्यूशन जो है वो खुद का सरकमफ्रेंस ही है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? 2πr। 2πr दैट इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। बच्चे आपको यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है? देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या रहेगी? 22/7 मल्टीप्लाई r दैट इज इक्वल टू 220। यहाँ से हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चे? r की। तो 220 मल्टीप्लाई क्या आएगा? 7। 2 मल्टीप्लाई 22 आफ्टर ट्रांसपोज क्या करेंगे बच्चे? डिवाइड करेंगे। तो कट करते हैं इसको, ये 1 पे कितने पे गया? 10 पे। ये 1 पे कितने पे गया? 5 पे। तो जो रेडियस निकल के आई है ना, वो आपके पास क्या आई है? 35। अभी ध्यान से देखना बच्चे, ऑप्शन में 35 दिख रहा है। जैसे ही 35 आंसर आया ना बच्चे, 35 को टिक कर देंगे। बट ध्यान से देखना क्या पूछा गया है? डायमीटर। बच्चे जो डायमीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है? डबल। रेडियस का डबल होता है बच्चे। तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा? 70। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो ये आपके पास क्या है? द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, भी स्क्वायर का एरिया निकालना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब इन अ सर्कल, जो एक सर्कल के अंदर बंद है। अभी एक सर्कल में है एक स्क्वायर, और उस सर्कल का एरिया आपको गिवन है बच्चे। और सर्कल का एरिया जो है वो आपको कितना गिवन है? 1408/7। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं, कुछ इस टाइप से दी हुई है। यहाँ पे एक सर्कल है, एक सर्कल है बच्चे आपके पास। इस सर्कल के अंदर क्या है? एक स्क्वायर। इस सर्कल में क्या है? एक स्क्वायर। और आपको इस स्क्वायर का क्या निकालना है बच्चे? एरिया निकालना है। अब एक बात याद रखना बच्चे, जब भी एक स्क्वायर जो है इंस्क्राइब होएगा सर्कल के अंदर, तो जो स्क्वायर का जो आपके पास डायगोनल है ना, उस स्क्वायर का डायगोनल कहाँ से पास होके निकलेगा बच्चे? आपके पास जो स्क्वायर का डायगोनल है वो सेंटर से पास होके निकलेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्क्वायर का डायगोनल जो है वो सर्कल के सेंटर में से पास होके निकलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डायगोनल है स्क्वायर का, वो सर्कल का क्या आएगा? डायमीटर। क्या रहेगा? सर्कल का डायमीटर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास वैसे तो क्या रहता है? साइड स्क्वायर, साइड मल्टीप्लाई साइड। ओके, यहाँ पे एक और फॉर्मूला भी होता है। वो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल का स्क्वायर।
1/2 मल्टीप्लाई डायगनल का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर की बात कर रहा हूँ बच्चे मैं यहाँ पे, 1/2 मल्टीप्लाई डायगनल का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर के जो डायगनल होते हैं ना, वो दोनों के दोनों डायगनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और स्क्वायर का एरिया एक साइड की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो वो हम सभी को पता ही है, वो आपके पास क्या रहता है बच्चे, साइड स्क्वायर। अब यहाँ पे बात आती है कि हम डायगनल कैसे निकालें। बच्चे डायगनल क्या है, डायगनल तो डायमीटर है, ठीक है। सर्कल का एरिया दिया हुआ है और सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, पाई आर स्क्वायर। सर्कल की रेडियस हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। अब सर्कल का एरिया आपके पास क्या है, 1408 बाई में 7, पाई की वैल्यू क्या रहेगी 22/7 आर स्क्वेयर, 1408 बाई में क्या है 7, सो आर स्क्वेयर 1408 बाई 7 मल्टीप्लाई 7 ट्रांसपोज के बाद क्या करेगा, मल्टीप्लाई, और 22 क्या करेगा, डिवाइड। यहाँ अगर बात करें तो 7 से 7 क्या हुआ, कैंसिल आउट। आप 14 को 22 से क्या कर सकते हो बच्चे, डिवाइड कर सकते हो। सॉरी, 1408 को जब हम 22 के साथ डिवाइड करेंगे तो बच्चे ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो रहा है सीधा, और ये क्या आ जाएगा 64। अब आर स्क्वायर 60 है, 64 है, स्क्वायर का ट्रांसपोज करूँगा क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। तो रेडियस जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी बच्चे, 8 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 8 है तो बच्चे यहाँ पे आपके पास डायमीटर निकालने के लिए हम रेडियस का क्या कर देंगे, डबल, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। बट बच्चे ध्यान से देखो, आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है स्क्वायर का एरिया। देखो स्क्वायर का एरिया की अगर मैं बात करूँ तो डायगनल, डायमीटर है यहाँ पे, सो डायगनल की अगर हम बात करें तो डायगनल आपके पास यहाँ पे क्या आ चुका, 16 सेंटीमीटर। डायगनल क्या आया है, 16 सेंटीमीटर। सो एरिया यहाँ पे अगर निकालें हम लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/2 मल्टीप्लाई डायगनल का स्क्वायर, सो 16 मल्टीप्लाई 16, ये कैंसिल आउट हो रहा है बच्चे कितने पे, 8 पे। सो 8 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 16 के साथ, सो 16 मल्टीप्लाई 8 दैट इज इक्वल टू 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एरिया किसका होएगा, स्क्वायर का, जो एक सर्कल के अंदर बनता है, और उस सर्कल का एरिया आपको गिवन था। सर्कल के एरिया से हमने क्या निकाल ली बच्चे, रेडियस, रेडियस का डबल किया क्या आ गया, डायमीटर। अब ये जो डायमीटर है ये स्क्वायर का डायगोनल का काम कर रहा है बच्चे यहाँ पे। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। ये केस स्टडी है, ध्यान से समझना भी केस स्टडी को। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, ठीक है, O आपके पास क्या है, सेंटर है। AOC इज द डायमीटर, AOC हमारे पास क्या है बच्चे, एक डायमीटर। फाइंड, अब ये सुनना बच्चे ध्यान से, AOC अगर एक डायमीटर है तो ABC मीन्स AOC अगर डायमीटर है तो ये क्या बना है, एक सेमी सर्कल। अब B पॉइंट जो है ना वो सेमी सर्कल के अंदर है बच्चे। अब ये सेमी सर्कल में अगर कोई भी पॉइंट है और वो और आपके पास डायमीटर के एंड पॉइंट से वो चीज़ ज्वाइन कर रही है, तो ये जो एंगल बनेगा ना बच्चे, ये एंगल कितने का होएगा, 90 डिग्री का। और इसका रीज़न क्या रहेगा, एंगल इन सेमी सर्कल, की सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा वो क्या रहेगा, 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू डिजाइन सेगमेंट मेड बाय द कोड AB एंड BC। देखो बच्चे, एक कोड AB है और एक कोड BC है, वो ये वाले एरिया की बात कर रहा है बच्चे, ये वाले एरिया की बात है। एक तो ये वाला डिज़ाइन उसने शेड किया हुआ है और एक ये डिज़ाइन शेड किया हुआ है। इन दोनों के एरिया का सम निकालने के लिए बोल रहा है बच्चे। ये क्या लग रहा है आपको, एक मेरे को तो ये क्या लग रहा है, सेगमेंट ही लग रहा है ना बच्चे। बट क्या मैं सेगमेंट के हिसाब से एरिया निकालने वाला हूँ क्या, नो बच्चे, बहुत ईजी है ये सम, ध्यान से सुनो। अब एक बात सुनो, हम क्या करेंगे, ये बच्चे आपके पास क्या है, एक ये आपके पास है एक सेमी सर्कल, क्या है, सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल के एरिया में से हम लोग इस ट्राइंगल का एरिया क्या कर देंगे बच्चे, माइनस। इस ट्राइंगल का एरिया क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे एरिया आएगा। अब बात करें कि ट्राइंगल का एरिया माइनस तो करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें सर्कल की रेडियस चाहिए। क्या सर्कल की रेडियस गिवन है क्या, नो बच्चे, आपको सर्कल की रेडियस गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल के अंदर एंट्री करेंगे। वो ट्राइंगल कौन सी है, इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर बच्चे सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, AC। यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि एंगल जो आपके पास B एंगल है वो कितने का बनेगा, 90 का। तो PGT पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर रहे हैं। सो AC का स्क्वायर
इज इक्वल टू आपके पास ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है 4, सो 4 का स्क्वायर, और बी सी क्या है 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर क्या हुआ बच्चे 16, 16 प्लस में 16 क्या बना 32। स्क्वायर का ट्रांसपोज करूँगा क्या बनेगा बच्चे रूट बनेगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा रूट 32। अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 16 मल्टीप्लाई 2, तो आपके पास ए सी जो है वो क्या आएगा बच्चे 4√2, क्या रहेगा 4√2। अब ए सी आपके पास क्या है, ए सी तो एक डायमीटर है, बट हमें यहाँ पे क्या निकालना है बच्चे रेडियस निकालनी है ना। रेडियस डायमीटर का क्या रहेगी हाफ रहेगी। अगर आप इसका हाफ करते हो 4√2 को हम डिवाइड करते हैं बच्चे 2 के साथ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2√2 सेंटीमीटर। बच्चे ध्यान दें मैंने यहाँ पे सबसे पहले भी क्या निकाली है रेडियस निकाल ली है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे यहीं पे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना, ओके। तो अभी आपको क्या निकालना है, ये 2 डिज़ाइन को जो शेड किया गया है इसका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे सेमी सर्कल के एरिया में से, सेमी सर्कल बताओ सर्कल का एरिया क्या रहता है पाई आर स्क्वायर, बाय में 2 कर दूंगा तो ये एरिया किसका आया सेमी सर्कल का, माइनस इसमें से माइनस कर रहा हूँ किसका एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल का एरिया क्या कर रहा हूँ माइनस कर रहा हूँ। देखो सेमी सर्कल में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा यही एरिया बचेगा ना बच्चे जो हमने शेड कर रखा है। सो पाई आर स्क्वायर, देखो रेडियस भी हम लोग निकाल चुके, पाई की वैल्यू क्या रखते हैं 22/7, रेडियस आपके पास क्या है 2√2 का स्क्वायर, बाय में यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो बच्चे ये क्या है आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ एक फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, और याद रहे बच्चे इसका बेस भी क्या रहेगा 4 और इसकी हाइट भी क्या रहेगी 4, क्योंकि जो 90 मीन्स जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, एक साइड को आप लोग क्या लोगे बेस और एक को क्या लेंगे हम लोग हाइट, सो 4 मल्टीप्लाई क्या रहेगा 4, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा ये कैंसिल आउट कर सकते हो कितने पे 11 पे, सो 11 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या रहेगा 4, √2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 2, बाय में क्या रहेगा 7, माइनस ये कट हो रहा है बच्चे कितने पे 2 पे, तो ये क्या रहेगा 4। तो इसके बाद बच्चे आप लोग यहाँ पे अपने आप इस सम को करोगे डू यूर सेल्फ, सिर्फ कैलकुलेट करना है, इसको सोल्व करो जो भी आंसर आ रहा है उसमें से फिर क्या करो 4 को क्या कर दो माइनस, आपके पास ये एरिया निकल के आएगा। फिर यहाँ पे क्या कह रहा है एरिया निकालना है द कोस्ट ऑफ द डिजाइन सेगमेंट मेड बाय द कोड पी क्यू, ओके। अब ये पी क्यू ये एरिया बच्चे आपको निकालना है, ये एरिया, ये जो एरिया शेड किया गया है पी क्यू जो एरिया शेड किया गया है। अब ये देखो ये है क्या, ये भी तो एक सेगमेंट है, बट एक बात सुनो बच्चे यहाँ पे ये सेगमेंट तो है, तो यहाँ से ये जो आर्क है पी क्यू जो आर्क है ये सेंटर से कितने का एंगल बना रही है 90 का, कितने का एंगल बना रही है बच्चे 90 का एंगल बना रही है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेट जो सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकालते हो, सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया क्या करोगे माइनस। तो याद रखो बच्चे सेकंड पार्ट में यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ जस्ट, पी क्यू ने जो एरिया बनाया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे माइनर सेगमेंट, ये आपकी क्या है बच्चे माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। सो θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर माइनस 1/2 आर स्क्वेयर, 1/2 आर स्क्वेयर। अब ये आपके पास यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है 90 का, सो 90/360 पाई की वैल्यू क्या रखेंगे 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर, और आर बच्चे आपके पास क्या है 2√2 का स्क्वेयर माइनस 1/2 आर स्क्वेयर, आर क्या है 2√2 का स्क्वेयर, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसको कट कर दो बच्चे 4, क्या आएगा 1/4 22/7 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4, 4 इसको आप ये सीधा लिख सकते हो बच्चे 8 लिख सकते हो आप इसको, ठीक है करके देख लेना। 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, √2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो माइनस
1 में 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा 8। इसके बाद बच्चे आप अपने आप करोगे, यहाँ पे डू यूर सेल्फ, सिर्फ कैलकुलेशन छोड़ रहा हूँ आपके लिए। नेक्स्ट जो है आपके पास थर्ड पार्ट, फिर ये क्या कह रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन पार्ट एट अ रेट ऑफ 4.20 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखो ये जितने भी डिज़ाइन किए गए हैं, यहाँ पे 3 डिज़ाइन किए गए हैं ना, कहता है इनको डिज़ाइन करने की जो कॉस्ट है वो इतनी है, तो आपको टोटल कॉस्ट यहाँ से फाइंड करनी है। तो बच्चे एक बात सुनो, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है, इन 2 डिज़ाइन का एरिया निकाला था ना, इन 2 डिज़ाइन का एरिया। सेकंड में हमने क्या किया, पीक्यू ने जो बनाई हुई है अपने पास यहाँ पे ये एरिया निकाला है। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों डिज़ाइन के एरिया को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तीनों डिज़ाइन के एरिया को प्लस करने के बाद, तीनों डिज़ाइन के एरिया को प्लस करने के बाद मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पार्ट 1 में जो हमने निकाला है प्लस पार्ट 2 में हमने जो निकाला है, उन दोनों एरिया को प्लस करके उनको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे किसके साथ, 4.20 के साथ। दोबारा सुनो, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया है बच्चे, इन 2 का एरिया निकाला है। सेकंड पार्ट में हमने यहाँ पे क्या किया है, पीक्यू के अंदर तीनों डिज़ाइन का एरिया अब क्या किया, मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट के आंसर को प्लस किया, तो तीनों डिज़ाइन का एरिया निकल के आ रहा है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे डिज़ाइन करवाने का जो कॉस्ट है वो क्या है, 4.20 रुपीज़। तो इनको पूरे को 4.20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चे आपकी टोटल कॉस्ट निकल के आएगी। ये भी आपको अपने आप ट्राई करना है बच्चे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो ये क्या है आपके पास, अ कोड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग टू दैट कोड। ओके, फाइंड द एरिया कोरस्पॉन्डिंग टू द कोड। आपसे यहाँ पे एरिया पूछा जा रहा है बच्चे, कोड का एरिया, कोड फाइंड द एरिया कोरस्पॉन्डिंग टू द कोड। कोड के कोरस्पॉन्डिंग जब भी एरिया पूछेगा ना, याद रखना बच्चे वो सेगमेंट का एरिया पूछेगा। मीन्स ये जो मैं एरिया शेड कर रहा हूँ ना, वो ये एरिया पूछ रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे, वो सोचते हैं कि हमें एंगल तो गिवन है 60 डिग्री, बट रेडियस तो गिवन नहीं है, बिना रेडियस हम कैसे निकाल सकते हैं। अब एक बात सुनो बच्चे ध्यान से, ये जो आपके पास कोड है, कोड की लेंथ आपको कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से एंगल कितने का बन रहा है, 60 का। बच्चे एंगल 60 है तो ओ ए किसके इक्वल है, ओ बी के। ओ ए अगर ओ बी के इक्वल है तो एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल होएगा। रीजन क्या रहेगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो बच्चे ये भी एंगल कितने का आ जाएगा, 60 का, और ये भी एंगल कितने का आएगा, 60 का। तो अगर यहाँ से सेंटर से एंगल 60 का बना है तो ट्रायंगल ए ओ बी जो है बच्चे आपके पास वो क्या बनेगी, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या बनेगी बच्चे आपके पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हम सभी को पता है सभी की सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। 3 की 3 साइड्स जो है वो बच्चे इक्वल रहती हैं। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी। ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, तीनों की तीनों साइड इक्वल रहेंगी। तो बच्चे हमारे पास रेडियस भी तो क्या आ जाएगा, 10। समझ रहे हो या नहीं, यहाँ पे रेडियस भी आपके पास क्या आएगा बच्चे, 10 आएगा। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, याद रखना कोड के कोरस्पॉन्डिंग जब भी एरिया पूछ रहा है ना तो वो माइनर सेगमेंट की ही बात करेगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वही फॉर्मूला जो हम करते आ रहे हैं, क्या, θ/360। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे, माइनस। सो हमारे पास सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर माइनस ट्रायंगल का एरिया। जब एंगल 60 का बन रहा हो तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, √3/4 आर स्क्वेयर। √3/4 आर स्क्वेयर। थीटा बच्चे आपके पास क्या है, 60/360। पाई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 22/7 आर स्क्वेयर। आर आपके पास क्या रहेगा, 10 × 10। ये तो एरिया किसका निकलेगा बच्चे, सेक्टर का, माइनस यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, √3/4 आर स्क्वेयर। आर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 × 10। अब याद रहे बच्चे, यहाँ से आप सम अपने आप करोगे, डू यूर सेल्फ। अब यहाँ आपके पास क्या है, देखना √3 की वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम √3 के अंदर ही यहाँ पे सम को ड्रॉप करके आएंगे। मीन्स ये 2 पे कट हुआ, ये कितने पे, 5 पे।
ये भी कितने पे 5 पे। सो 25√3 माइनस होएगा ना, इसको कैलकुलेट कर लेना बच्चे। सम जो है वो √3 में ही छोड़ के आना आपको, क्योंकि आपको वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको ज़रूरी नहीं है वैल्यू आप पुट करके आओ वहाँ पे। ओके, नाउ कम टू द सम नंबर 16 और लास्ट सम है बच्चे ये आपका। सम नंबर 16 आपके पास क्या है, एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड। ओके, 8 रिब्स है, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। ठीक है, हमें अज्यूम, देखो वैसे तो अम्ब्रेला जो है वो फ्लैट सर्कल नहीं होता है ना, ये कह रहा है कि आप अज्यूम कर लो कि अम्ब्रेला क्या है, एक फ्लैट सर्कल है और इसकी रेडियस आपके पास क्या है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। अब कंसेक्यूटिव रिब्स क्या होती हैं बच्चे, 2 कंसेक्यूटिव, कोई भी 2 रिब्स जो साथ की हो बच्चे, कंसेक्यूटिव साथ की रिब्स। मैं देखना ये लेके चल रहा हूँ बच्चे, इसके कंसेक्यूटिव ये भी है, वैसे तो ये भी है, बट हम ये लेके चलते हैं एक कंसेक्यूटिव। देखो ये 2 कंसेक्यूटिव रिब्स हैं, इसके बीच का एरिया निकालने की बात कर रहा है। 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, साथ की रिब्स होती हैं ये, ठीक है, ये एरिया निकालने के लिए बोल रहा है ये। अब यहाँ पे मेरे को ये तो पता लग गया ये है क्या, एक सेक्टर। बच्चे सेक्टर है तो सेक्टर के पास यहाँ पे क्या है, एक रेडियस। रेडियस तो मेरे को पता है ना कितनी है 45। बच्चे यहाँ पे हमें एंगल नहीं पता, अगर एंगल हमें पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं इस सेक्टर का। तो एंगल कैसे निकालेंगे देखते हैं। अभी कंप्लीट एंगल जो है ना वो कितने का था, 360 का। सो एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर थीटा। अब ये देखो बच्चे एंगल कितने का था 360 का। अब 8 इक्वल पार्ट है यहाँ पे, ऐसे 8 सेक्टर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर बन रहे हैं ना, और 8 के 8 सेक्टर क्या है, इक्वल है। तो मेरे को एक सेक्टर का एंगल निकालने के लिए क्या करूँगा, टोटल एंगल कितने का था 360 का, 360 को डिवाइड कर रहा हूँ बच्चे 8 के साथ, तो आपका जो एंगल निकल के आएगा वो क्या आएगा बच्चे 45 डिग्री। क्या आएगा 45 डिग्री। अभी आपको निकालना है एरिया, किसका एरिया, सेक्टर का एरिया। एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एक सेक्टर बोल रहा हूँ। सेक्टर का एरिया फॉर्मूला क्या है, थीटा बाय 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वेयर। बच्चे बात तो सारी थीटा की थी ना, थीटा ही तो निकालना था। क्या आ जाएगा 45 बाय 360 मल्टीप्लाई 22/7 आर स्क्वेयर। आर क्या है 45 मल्टीप्लाई 45। जस्ट बच्चे कैलकुलेशन है, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल आउट करना आना चाहिए। सो डू यूर सेल्फ, आपको अपने आप ये सम करना है। ये भी कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपकी स्पीड इंप्रूव होएगी इससे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जितने भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।